क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुस्त इंसान भी अपनी जिंदगी बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको हमेशा सुस्त समझा जाता था, लेकिन जब समय आया तो उसने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी आपको सिखाएगी कि अगर आपके पास एक बड़ी वजह हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने माँ बाप के साथ गांव के किनारे पर एक छोटे से घर में रहता था। अर्जुन बहुत सुस्त था। हर रोज वह खेतों में अपने बाप की मदद करता था, मगर उसका काम सिर्फ यह होता था कि वह परिंदों को उड़ाए जो चावल के खेत खाने आते थे। ज्यादातर लोग इस काम के लिए डंडे या गुलेल का इस्तेमाल करते थे, मगर अर्जुन ज्यादा हिलना जुलना पसंद नहीं करता था। इसलिए उसने खेत के अलग अलग हिस्सों में लकड़ी के खंभे लगा दिए और उन्हें रस्सियों से बांध दिया। इस तरह वह लेटे लेटे ही परिंदों को डरा भी देता था और आराम भी कर लेता था। उसका बाप अक्सर इस वजह से बहुत परेशान रहता था कि अगर मैं बीमार हो गया तो अर्जुन यह सब काम कैसे कर पाएगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन हमेशा ही अपना काम पूरा कर लेता था, इस वजह से उसका बाप ज्यादा गुस्सा नहीं करता था। एक बार जब गर्मी के मौसम में बारिश नहीं हुई तो अर्जुन का बाप बहुत बीमार हो गया। अब पूरा खेत संभालने की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, मगर वह सख्त मेहनत करने का आदी नहीं था। चंद दिनों में ही खेत सूखने लगे क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पा रहा था और अर्जुन अकेला उन्हें नहीं बचा सकता था। एक रात वह सितारों के नीचे बैठा बहुत मायूस हुआ और सोचने लगा, मैंने पहले कभी भी ज्यादा मेहनत क्यों नहीं की। अब मुझसे मेरी फैमिली की उम्मीद टूट रही है। अगली सुबह ही गांव में शोर मच गया। एक सिपाही ढोल बजा रहा था और साथ यह ऐलान कर रहा था कि बादशाह के महल में एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा और जीतने वाले को सोने से भरा एक संदूक दिया जाएगा। अर्जुन ने यह सुना और सोचा, यह मेरी फैमिली को बचा सकता है। बिना ज्यादा सोचे उसने कहा कि वह मुकाबले में जरूर शामिल होगा। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंसने लगे। इतना सुस्त लड़का ताकतवर लोगों को कैसे हरा सकता है? मगर अर्जुन ने परवाह न की। उसके पास 3 दिन थे महल पहुंचने के लिए और वह फौरन निकल पड़ा। 3 दिन बाद मुकाबला शुरू हुआ। सब शरीक एक बड़ी झील के किनारे पर खड़े थे। ज्यादातर लोग मजबूत और तंदुरुस्त थे, जिसे देखकर अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा, मैं इन लोगों को कैसे हरा सकता हूँ। फिर उसूल बताए गए। सबको झील पार करनी है और जो 3 लोग पहले पहुंचेंगे वे अगले मरहले में जाएंगे। गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 जाओ। सब लोग छलांग लगाकर तैराकी करने लगे। अर्जुन पीछे खड़ा सोचने लगा, सिर्फ तैर कर तो मैं कभी भी नहीं जीत सकता। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि पास ही तो जंगल है। वह जंगल में गया, कुछ टूटे हुए डंडे इकट्ठे किए और उनको एक रस्सी के साथ अच्छी तरह बांध लिया। फिर लकड़ी के एक टुकड़े को चप्पू बना लिया। अर्जुन ने सोचा, यह झील पार करने का मुकाबला है, तैरने का नहीं। आहिस्ता आहिस्ता उसने कश्ती चलाई और कई तैराकों को पीछे छोड़ दिया। आखिर में वह तीसरा नंबर ले आया और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। अगले दिन फाइनल मुकाबला हुआ। हर शरीक को एक बड़ा सा लकड़ी का ब्लॉक दिया गया जिसे 1 किलोमीटर दूर तक धकेलना था। पीछे बहुत से औजार रखे हुए थे, मगर हर कोई उनमें से सिर्फ एक चुन सकता था। पहला शरीक फौरन रस्सी पकड़कर खींचने लगा। दूसरे ने लकड़ी का डंडा उठाया ताकि सहारा देकर धकेले। अर्जुन ने जल्दी नहीं की। उसने सोचा, मैं ताकत से नहीं जीत सकता, यहां पर मुझे अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी होगी। उसने एक छोटी सी छुरी उठाई। देखने वाले सब हैरान रह गए। छुरी से वह इतना बड़ा ब्लॉक कैसे धकेलेगा? लेकिन अर्जुन ने ब्लॉक धकेलने के बजाय तराशना शुरू कर दिया। उसने उसको गोल शक्ल दी, जैसे गेंद। कुछ ही देर में उसने ब्लॉक को लकड़ी की गेंद बना दिया। अब भारी ब्लॉक के बजाय उसके पास एक रोल करने वाला लकड़ी का गेंद था। अर्जुन ने गेंद को आसानी से घसीटा और दूसरों को पीछे छोड़कर सबसे पहले मंजिल पर पहुंच गया। सब देखने वाले तालियां बजाने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सुस्त लड़का जीत जाएगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुस्त लोग भी होशियार हो सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी वजह चाहिए होती है, जैसा कि अर्जुन की मोहब्बत अपनी फैमिली के लिए। तो अगर आप कभी जिंदगी में सुस्ती महसूस करें तो एक बड़ी वजह तलाश करें, चाहे वह आपका खानदान हो, आपके सपने हो या दूसरों को गलत साबित करना। एक बड़ा मकसद आपको पूरी मेहनत करने पर मजबूर कर सकता है। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया और अगली कहानी में मुलाकात होगी।